अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है। लेक्चर नंबर 22 आज स्टार्ट करेंगे हम। 21 तक हमने कर लिया था और क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। तो फैक्टराइज इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने रियल नंबर में फैक्टराइजेशन तो सीखी थी, जिसमें आपने मैट्रिक क्लास में डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डिफरेंट टाइप्स के आपने फार्मूला यूज़ करते हुए वर्किंग की थी। मिडिल टर्म ब्रेक किया था, ये सब कुछ काम आपने किया था फैक्टराइजेशन में मैट्रिक क्लास में। बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा चेंज है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। अच्छा, मैट्रिक क्लास में आपने एक डिफरेंस का फॉर्मूला याद किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ये आपने मैट्रिक क्लास में सीखा था, जो कि रियल नंबर सिस्टम से, यानी बी बिलोंग करता है रियल नंबर सिस्टम से। बट इसी से सिमिलरली, इसी जैसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। इसमें सिर्फ आई आ जाता है दोनों में, यानी कि यहाँ बी के साथ, क्योंकि सेकंड नंबर के साथ यहाँ आई आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। बट इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ सोल्व करने। चलें एक काम करते हैं, इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सवाल से हट कर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। देखें, आप हर बार तो आप लेफ़्ट हैंड साइड लेके सोल्व करते हो। चले इस बार मैं आपको राइट हैंड साइड लेके सोल्व करवा देता हूँ। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हर बार ये लेफ़्ट क्यों लेते हैं, राइट क्यों नहीं ले रहे हैं? तो राइट लेते हैं। तो ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर, फर्स्ट नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होता है माइनस ए बी, और आई पहले लिख लो आप, ए आई बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सेकंड नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए बी, आई पहले लिख लो आप, और फिर ये नंबर इससे, तो प्लस माइनस माइनस आई और आई स्क्वायर, और बी बी स्क्वायर। तो सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन जो आप 10 साल से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, वही मल्टीप्लिकेशन है कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई है, फर्स्ट नंबर सेकंड से, सेकंड नंबर फर्स्ट से, तो सिंपल सा वही है। तो ये माइनस ए आई बी और प्लस ए आई बी सेम है, कैंसिल हो गए, तो ए स्क्वायर बच गया। अब आई स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो माइनस और -1 बी स्क्वायर, ये माइनस तो फॉर्मूले का था। देन अगर मैं करूँ तो ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस होता है और बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस आई बी एंड ए माइनस आई बी। तो सिंपल ये इजी क्वेश्चन है, जो कि आपने क्लास 10 में भी किए थे, बस यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो आप सबसे पहले इसका आप क्या करते थे, इसका स्क्वायर रूट लेकर ब्रैकेट्स में रख देते थे, जो क्योंकि स्क्वायर बाहर चले जाता था। ठीक यही काम आप यहाँ करोगे, क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताना ना, ये तो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जो फर्स्ट नंबर होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू 2a है, और जो सेकंड नंबर होता है वो बी होता है, बी की वैल्यू 3b है। यही मैट्रिक में किया था, फर्स्ट नंबर ए एंड सेकंड नंबर बी। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक पहले ए प्लस बी होता है, यानी ए की जगह 2a आ गया, और प्लस बी की जगह 3b आ गया, और इसी तरह ब्रैकेट अगेन ए की जगह 2a और फिर माइनस बी की जगह 3b। दिस इज़ आंसर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको जब भी फैक्टराइजेशन की बात करेंगे और मिडिल में साइन प्लस दे देंगे, तो आप समझ जाना इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरह का एक सवाल होल्ड कर लेते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, 3m स्क्वायर प्लस 8t स्क्वायर सोल्यूशन। अब अक्सर हम लोग ये देखा करते थे, तो हम एक बात कहा करते थे मैट्रिक क्लास में, आपने मैट्रिक क्लास में एक बात सुनी कि भाई दोनों नंबर्स, जब आप डिफरेंस का फॉर्मूला करते थे आप कहते थे बीच में साइन माइनस होना चाहिए, और दोनों नंबर्स के साथ परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, यानी दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट का कंप्लीट एक आंसर मिल जाए, दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर रूट का कंप्लीट एक आंसर मिल जाए, दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये एक कंडीशन लगाया करते थे। बट यहाँ पर तो 3 है, तो 3 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है कोई, 3 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है। लेकिन अगर एक आप ज़रा ध्यान से देखिए, हम एक टेक्निकल बात बताने लगा हूँ मैं आपको, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, ज़रा ध्यान से सुनेगा। एक टेक्निकल बात क्या कहने लगा हूँ मैं आपको।
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 3 का तो कोई आंसर नहीं है। अगर मैं ये करूँ, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूँ, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोबारा 3 मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब अगर कोई नंबर लिखा हो 6 लिखा हो और मुझे 6 का स्क्वायर रूट लेना हो, क्योंकि मुझे ना इस नंबर का स्क्वायर बनाना है, शर्त है ना, ए का स्क्वायर होना चाहिए, पहले नंबर और दूसरे नंबर का दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो शर्त बता दी उसने, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई आपका स्क्वायर, आप कुछ भी करो, आप स्क्वायर लेकर आओ। तो अब आप पाकिस्तानी लोग हैं, हम तो जुगाड़ अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लगा लेते हैं। तो अब स्क्वायर रूट कैसे लाएं, स्क्वायर कैसे लाएंगे भाई? देखो इसमें तो स्क्वायर रूट का आंसर तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे करके लगा देते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, दोबारा 6 आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का तो स्क्वायर रूट लिख देंगे आप, और m का स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दोगे। देखें, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, अगेन 3 आ जाएगा, और जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। इसका भी सेम यही चीज़ हो जाएगी, स्क्वायर रूट 8 और t हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स डैट कि हमने कोई चेंजिंग नहीं की। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a माइनस आई बी। तो अब इसको इजीली सोल्व कर लेंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे? इसके मुताबिक a की वैल्यू फर्स्ट होती है जो कि स्क्वायर रूट 3m है, ये फर्स्ट नंबर a होता है, और b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 8t है जो कि सेकंड नंबर b होता है। तो सबसे पहले a है स्क्वायर रूट 3m प्लस का साइन i, फिर b है स्क्वायर रूट 8t, उसी के साथ दोबारा a है स्क्वायर रूट 3m, फिर माइनस का साइन और i फॉर्मूले में लिखा हुआ है। b की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 8 और t। दिस इज़ योर आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, आपने कुछ भी इसमें ऐसा ख़ास नहीं किया जो ऊपर की चीज़ हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, आप इसका सिंप्लीफाई करना है। अब इसके मैंने आपको लास्ट टाइम अगर याद हो तो x प्लस आई वाई की होल पावर n, ये इसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स करवाई थी पिछली वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा, आपके काफ़ी हेल्प हो जाएगी। खैर, मैंने आपको बताया था सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसमें आपको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बताना है। ये जो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो सॉरी ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है, लेकिन आपको इसको रियल और इमेजनरी बताना। लेकिन रियल और इमेजनरी आप उस वक्त तक नहीं बता सकते जब तक आपका ये पावर ख़त्म ना हो जाए, तो आपके पास पावर ख़त्म करनी होती है। तो मैंने ये कहा था कि स्क्वायर और क्यूब का तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद है, और a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला आपको याद है। तो ये दो तो आप फार्मूले लगा के सोल्व कर लेंगे, बट ये तो 4 है, आज तक ज़िंदगी में कभी 4 का फार्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो अब आप चैप्टर नंबर 3 में जाके आप नहीं, चैप्टर नंबर 6 में आई थिंक आप इसका फार्मूला पढ़ लेंगे, बट खैर अब हम उस पर नहीं जाते, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम इसको सोल्व करने का मेथड बताता हूँ मैं आपको, वेरी इजी मेथड है, शॉर्टकट मेथड बताऊँगा, तो आपने ध्यान से सुनना है। आप ये जानते हैं मैट्रिक क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा था m इंटू रेज पावर n, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो हम कह सकते हैं m पावर n। ये बात हम मैट्रिक में किया करते थे। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ 2 माइनस आई की पावर 2 और इसकी होल पावर 2, यानी कि मैंने इस पावर 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2 टू द 4 हो गया। अब मैं ये जानता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं कहाँ से लाया? देखें, फर्स्ट नंबर a, सेकंड नंबर b माइनस और ऊपर स्क्वायर, तो कभी भी इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए तो आप उसमें फॉर्मूला यूज़ कर लेते हो। तो इसमें जो a है वो 2 है और इसमें b है वो i है, तो आपके पास क्या होगा, इम्प्लाइज डैट सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a यानी 2 और b यानी i और प्लस b यानी i का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर, यानी इसमें जो ये है 2, ये a है को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये b को, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये ऊपर होल पावर 2, तो होल पावर 2 लगा दी हमने। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 टू द 4 और i माइनस 4i हो गया, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4i प्लस i का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंदर चले जाएगा तो i का स्क्वायर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो अब मैं ये कह सकता हूँ इम्प्लाइज डैट 4 अपनी जगह पे रहा, माइनस 4i अपनी जगह पे रहा,
आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो मैंने आपको कहा था आई स्क्वायर जब भी ख़त्म करेंगे तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे, तो -1 यूँ आ जाएगा। अब ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, क्योंकि दोनों के साथ आई नहीं है, और रियल में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में से 1 माइनस कर दें। आप बोलेंगे सर 3, और -4i अपनी जगह पे रह गया। तो सवाल ये है, क्या ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं, 3 - 4i? तो इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज रियल एंड इमेजरी कैन नॉट बी प्लस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम रियल और इमेजरी पार्ट को ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। देन अभी भी रियल और इमेजरी हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसके ऊपर पावर मौजूद है, और मेरा टास्क ये था कि टारगेट ही यही था कि पावर ख़त्म करनी। अगेन मैं a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाऊंगा, जो कि a² - 2ab और प्लस b² होता है। a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास 4i है। तो अब फार्मूला यूज़ करूँगा, a की जगह 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर -2, a की जगह 3 और 4 की जगह 4i, b की जगह सॉरी, प्लस b की जगह 4i का होल स्क्वायर। यानी कि इस फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ रख दी मैंने, a और b की। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 3 6, 4i अपनी जगह पे रहा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर 9 - 6 4 24, 6 4 24i। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर 16i स्क्वायर है फ़र्ज़ करो, तो आप सिर्फ -16 कर दोगे, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो आप जस्ट यहाँ सिंपल -16 कर दोगे, क्योंकि आई स्क्वायर -1 के होगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये भी रियल पार्ट है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 16 में से 9 माइनस करें, माइनस बड़ा नंबर है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। 7 9 10 और 6 7 और -24i, दिस इज़ योर आंसर। तो हमें क्या बताना था, ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजनरी पार्ट है। तो आपको जब भी सिंप्लीफाई की बात कही जाएगी तो आपने सिंपल उस ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है और उसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके बता देना। इसका पार्ट 2 करते हैं। सेकंड पार्ट ये है हमारे पास कि 1 + i की पावर 3, ये पार्ट नंबर 4 है आपकी बुक के लिहाज से। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सिंपल a + b का होल पावर 3 फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा था। अगर नहीं याद तो मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये आपके पास एक फार्मूला होता है जो कि a + b का होल क्यूब होता है। तो इसमें a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू i है। तो हम फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। a है यानी a की जगह 1 की पावर 3, फार्मूले में 3 है, +3 a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 फार्मूले का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर है, और b की वैल्यू i है, +3 a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू i है, और i का स्क्वायर है, प्लस b की वैल्यू i है और i का क्यूब है। तो हमने क्या किया, इस पूरे फार्मूले में a और b की वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम जस्ट ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट 1 का क्यूब यानी 1 की कोई भी पावर हो तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा आपको, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का कोई भी स्क्वायर पावर हो वो 1 ही देगा। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और i साथ में लिख देंगे, प्लस 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और i का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और i का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, i स्क्वायर बराबर होता है -1 की, ये बात तो आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। और i क्यूब बराबर होता है, अगर आप दोनों को i से मल्टीप्लाई कर दो, इसको i से मल्टीप्लाई करो तो i क्यूब हो जाएगा, इसको i से मल्टीप्लाई करो तो -i हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि i क्यूब बराबर हो जाएगा -i के। 1 + 3i, i स्क्वायर -1 के बराबर है। और मैंने आपको कहा था अगर i स्क्वायर ख़त्म करना है तो सिंपल आप इसका साइन चेंज कर दें, -3 कर दें, ख़त्म। और i क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो प्लस i क्यूब की वैल्यू -i होती है।
ये भी रियल पार्ट है, रियल नंबर है 1, ये भी रियल नंबर है 3, क्योंकि इन दोनों के साथ आई नहीं है, तो जिसके साथ आई ना हो वो रियल नंबर होता है। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करो, माइनस का 2 बच जाएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ा नंबर के साथ माइनस है। तो प्लस का 3i, प्लस माइनस माइनस का i, देन लास्ट स्टेप आपका -2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, 2i बच गया। दिस इज़ योर रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज़ आंसर। तो इस तरह आप रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट बता देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई में आपको जस्ट यही रियल और इमेजिनरी पार्ट ही बताना होगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो इसका पार्ट 1 और 4 कर लिया हमने, अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो -1 माइनस आई स्क्वायर रूट 3 होल पावर स्क्वायर। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि पार्ट है जिसका आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके बताना है। तो वही बात हो गई, जब कोई दो नंबर हो तो आप उसको स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ना दोनों माइनस है, तो हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो 1 प्लस आई की पावर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। -a प्लस बी, जब आप किसी भी दो नंबर से माइनस कॉमन लेते हो तो आप क्या करते हो, उसका नंबर सेम रहता है और उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो आप क्या करते हो, जब भी कोई कॉमन लेते हो माइनस को, तो आप साइन चेंज कर देते हो। तो आपने यहाँ साइन चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लिया तो 1 का भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, दोनों साइन चेंज हो गए। इम्प्लाइज डैट, अब इसको मैं ये कह सकता हूँ कि -1 का स्क्वायर, यानी माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस पे दे दिया और इस पे स्क्वायर अलग दे दिया। तो आप जानते हैं माइनस की पावर अगर इवन हो तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये +1 हो गया। तो आपके पास नंबर बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये नंबर बच गया। अब यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओगे, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल है, आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, जो फर्स्ट नंबर होता है वो a, और b की वैल्यू क्या है, i स्क्वायर रूट 3, जो सेकंड नंबर होता है वो b होता है। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इम्प्लाइज डैट, और फिर फार्मूले के मुताबिक प्लस होता है, फिर 2 फार्मूले का, a और b, a 1 है और b की वैल्यू i स्क्वायर रूट 3 है, फिर प्लस फार्मूले का, फिर b की वैल्यू i स्क्वायर रूट 3 है और इसका स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 हो गया और i आ जाएगा, यानी कि 2i स्क्वायर रूट 3 हो गया, और प्लस i का स्क्वायर अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 पर स्क्वायर अलग कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर एट ए टाइम दोनों पर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया। देन इम्प्लाइज डेट 1 प्लस 2i स्क्वायर रूट 3 तो अपनी जगह पे रह गया। अब चूँकि आपको मैंने एक चीज़ सिखाई है कि i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यानी कि ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो सिर्फ 3 रह गया। अब ये भी एक रियल पार्ट है, ये भी एक रियल पार्ट है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। इम्प्लाइज डेट 1 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, यानी 3 में से 1 या 2 बच गया और बड़ा नंबर 3 है, इसके साथ जो साइन है वो आंसर में आ जाएगा, प्लस 2i स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया, जो कि ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका आंसर है। उसके बाद सेम ये इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है कि -1 प्लस i स्क्वायर रूट 3 का होल पावर 2 सॉल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। ये जो है ना साइन, ये साइन आपको बताता है कि आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपका फर्स्ट नंबर a है यानी -1 है, और सेकंड नंबर b होता है यानी कि i स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। अब आप सिंपल इसको फार्मूला यूज़ करें, आंसर आ जाएगा।
तो फॉर्मूले के मुताबिक पहला ए का स्क्वायर होता है, यानी कि इम्प्लाइज दैट ए की जगह -1 का स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू -1 है, +2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू i√3, देन प्लस और बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आपके पास होती है i√3 का स्क्वायर। सिंपल, ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला हमने ओपन कर लिया। अब क्या करें, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस 2i√3 हो गया, प्लस i का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 - 2i²√3। i का स्क्वायर -1 होता है, यानी ये माइनस में नंबर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 हो गया। तो 1 में से 3, यानी कि बिल्कुल ये सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, 3 में से 1 गया -2, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस वहाँ यहाँ प्लस आ रहा था और यहाँ पे यहाँ माइनस आ रहा है। तो ये रियल पार्ट है आपका और ये आपका इमेजनरी पार्ट है। दिस इज़ योर आंसर। तो इस पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है √2 + i/√2 - i सोल्यूशन। तो बात फिर वही आ गई कि सिंप्लीफाई की बात हो रही है, इट मीन्स डेट कि आपको रियल और इमेजनरी पार्ट बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा और इमेजनरी। अब तो आप नहीं बता सकते कि भाई इसमें रियल कौन सा है, ये रियल है, इस तरह तो होता ही नहीं है। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट तो कुछ इस तरह होता है, x + iy, जो कि ये रियल होता है और ये इमेजनरी होता है। तो इसमें इस टाइप का तो कुछ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का ईजी पैटर्न है, देखिएगा, √2 + i/√2 - i, इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन मैट्रिक क्लास में आपने सीखा था कि जो भी नीचे नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। मैंने साइन नहीं लगाया, साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया, जो आई का साइन होता है ना, जो आई का साइन माइनस है, उसका साइन चेंज करके यहाँ लिखते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो आप दोनों में माइनस करते हैं। और जब भी आप ये काम करते हो तो आप जानते हैं हमेशा आपके पास जो नीचे फार्मूला बनता है वो a - b और a + b, आपके पास फार्मूला बनता है a² - b² का, ये आप हमेशा जानते हैं। सही है। तो इम्प्लाइज डेट। अब लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, तो आप √2 + i और √2 + i, ये तो दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -b का स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर हो जाएगा। इम्प्लाइज डेट वेरी इजी, क्योंकि आपने बचपन मैट्रिक क्लास से आपने यही पढ़ा है कि डिफरेंस का फार्मूला इस तरह होता है कुछ। खैर आगे चलते हैं। √2 इस स्क्वायर रूट, ब्रैकेट्स को सोल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं। एक तो ये सिखाया मैंने आपको कि पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा इससे, इस टाइप का बताया। दूसरा पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, √2 लिखें और ये वाली ब्रैकेट पूरी लिख लें, यानी एक नंबर लिखें और पूरी ब्रैकेट लिखें, फिर प्लस दूसरा नंबर लिखें और दोबारा ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख लें। तो टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से भी किया जाता है। और नीचे अपॉन में क्या वैल्यू आएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 और i का स्क्वायर यानी कि -i²। देन √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 2, क्योंकि आप जानते हैं आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, √a × √a बराबर होता है a के। ये मैट्रिक में आपने एक लॉ पढ़ा था। प्लस का साइन, √2 i से मल्टीप्लाई होगा तो i√2 हो जाएगा, प्लस का साइन, i√2 से मल्टीप्लाई होगा तो i√2 हो जाएगा, प्लस का साइन, i से मल्टीप्लाई होगा तो i² हो जाएगा, और नीचे 2 और स्क्वायर, i² किसके बराबर होता है, -1 के। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई कि जब i² ख़त्म करना है तो सिंपल ये साइन चेंज कर दो, +1 कर दो आप। इम्प्लाइज डेट। अच्छा, तो आप ये देखिएगा ज़रा कि 2, अब एक लॉ होता है, क्या लॉ होता है भाई, अगर ये नंबर सेम हो जाए ना, यानी कि आपके पास मैट्रिक में आपने एक लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था, आपने कहा था a² √c + b² √c
यानी कि अगर स्क्वायर रूट सी, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर सेम है तो वो एक दफ़ा लिखेंगे और ए और बी को प्लस कर लेंगे, ए प्लस बी कर लेंगे। ये आपने एक लॉ सीखा था। तो सेम यही काम हम यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? प्लस, देखो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 तो बिल्कुल सेम है, तो आई स्क्वायर रूट 2 एक दफ़ा लिखो, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। और प्लस आई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको मैंने एक चीज़ सिखाई है, -1 कर दो आप, सिंपल, और नीचे 3 आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 होता है। अब 2 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली 1 बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 में से 1 माइनस किया 1 प्लस 2i स्क्वायर रूट 2 यानी 2i स्क्वायर रूट 2 और नीचे क्या बच जाएगा 3। तो ये आपका आंसर तो नहीं है। इसका रीज़न क्या है? मैंने तो आपको ये कहा था कि आप मुझे रियल और कॉम्प्लेक्स इमेजनरी दोनों को अलग अलग करके बताओ, तो इसमें रियल और इमेजनरी अलग अलग कहाँ है? नहीं है। तो कैसे करेंगे सुन लें। ये 3 है, ये 1 के नीचे भी लिखो और प्लस का साइन जो साइन है और ये इसके नीचे भी लिख दो, दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम कैसे होता है, दोनों नंबर एक जैसे हो तो एक दफ़ा लिखा जाता है, ऊपर दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं, एलसीएम ऐसे होता है। तो ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजनरी पार्ट है, तो यही आपका आंसर है। तो फाइनली हमने क्वेश्चन 8 कर लिए, 8 क्वेश्चन हो गए हमारे, और इसके पार्ट 2 पार्ट्स इसके रह गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 11, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जस्ट वीडियो देखने से काम नहीं बनता, आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर एक क्वेश्चन की आपने एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गए, अगर एटलीस्ट आप बैठ गए और आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो आप यकीन माने ये आप बिल्कुल इतना बेहतरीन किस्म का करने वाले हैं, आप मुझे दुआएं देंगे। तो इंशाल्लाह दुआओं में वैसे भी याद रखिएगा। अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 लेकर। अल्लाह हाफिज़।